Hello friend, this is Surya and welcome to my YouTube channel. In this video we'll learn how to remove only data from a different sheet in one click. तो फ्रेंड्स कई बार अपने को ज़रूरत होती है कि अपन मंथली कोई भी शीट बनाते हैं। आप एक्सेल पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप ऐसी शीट बनाते हैं एक्सेल में जो आपको हर महीने उसकी ज़रूरत रहती है। तो सेम फॉर्मेट रहता है लेकिन डाटा जो है वो अपडेट होते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना अटेंडेंस सॉफ्टवेयर लिया है, इसमें मान लो कि अटेंडेंस हर महीने मैं एम्प्लॉयज़ की लेता हूँ, तो बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है लेकिन जो ये प्रेजेंट एब्सेंट वाले डाटा हैं वो हर महीने चेंज होते हैं। तो मैं एक ऐसा बटन बनाऊँ कि एक बटन में जो है मैं क्लिक करते ही मेरे जो सारे अननेसेसरी डाटा हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे नेम ये रहेंगे तो ये अपने को चाहिए, ये नहीं होंगे, और ये प्रेजेंट एब्सेंट जो है वो डिलीट हो जाएं। ऐसे सैलरी में बाकी सब ऑटोमेटिक है, ये ओटी और ये पेड वाला जो है डिलीट हो जाए। एम्प्लॉय एडवांस में एम्प्लॉय की जो एडवांस अमाउंट है एम्प्लॉय कोड वो डिलीट हो जाए, और ओवरनाइट और जो मतलब नाइट है और जो ओटी है उसमें से भी डाटा जो है वो क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, आप जो शीट बनाते हैं आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो अगले मंथ उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट उस शीट को कॉपी मारिए और एक बटन अपन बनाएंगे, यहाँ पर उस पर क्लिक करते ही आपके सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे। सेम का सेम फॉर्मेट रहेगा, तो आप उसमें डायरेक्ट डाटा डाल सकते हैं, तो आपका काफ़ी इसमें टाइम बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनाया है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लो आप जून मंथ की अटेंडेंस इसमें अगर फिल करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ तक जून मंथ तक, मतलब जून महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ 30 दिन तक ये अलाउ करेगा, तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद में मान लो जैसे जून हो गया तो आप शीट कॉपी मार लिए और अगले मंथ यहाँ पर आप जुलाई सेलेक्ट कर लो। पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, यहाँ अपने आप मंथ चेंज हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको जुलाई में 31 दिन अलाउ कर देगा। पूरी सैलरी बन जाएगी, आपकी अटेंडेंस बन जाएगी, सैलरी आप इनकी फिल करेंगे तो अपने आप मंथ जो डेज है काउंट कर लेगा, सैलरी बना देगा। एम्प्लॉय एडवांस जो है वो भी इसमें कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक सेपरेट अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर वीडियो बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो आप के लिए कोई यूज़फुल हो तो आप वीडियो देख सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर फ्री में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मान लो एक्सेल पे कोई काम कर रहे हो और आपको डाटा मैनेज करने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करके दे सकता हूँ जिससे आपका काफ़ी काम जो है आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अपन अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो अपना सब्जेक्ट था कि अपने एक ऐसा बटन क्रिएट करें ताकि जो अलग अलग डिफरेंट शीट्स हैं उनके जो अननेसेसरी डाटा हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इंसर्ट में, शेप में चलते हैं। कोई भी शेप जो आप चूज कर सकते हैं। शेप को आप डिज़ाइन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहें। यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर, कलर चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अपने एक बटन जो अपन तैयार कर लिए, अपन जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो अपने जो डाटा है वो क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से डाटा फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन जाते हैं डेवलपर टैब में, यहाँ जाइए विजुअल बेसिक में। यहाँ पर जो है दिस वर्कबुक पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके आप मॉड्यूल पर क्लिक कर लीजिए।
मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोड टाइप करना है। तो अपन कोड टाइप कर लेते हैं SUB सब SBCLEAR clear ENTIRE SHWTONLY only data। ये आपको कोड टाइप करना है। कोड थोड़ा ध्यान से टाइप करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो कोड है वो है सीट्स कोष्टक स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर आएगा कि आपको कौन सी सीट का जो है वो डाटा क्लियर करना है। तो अपने को करना है ये सीट अटेंडेंस बुक। तो इसका नाम लिखेंगे नाम जो फ्रेंड्स एकदम सेम लिखना है आपको, इसमें एरर नहीं करना है। डॉट रेंज अब रेंज मतलब आपको कहाँ से डाटा क्लियर करना है। तो अपने को मान लो यहाँ से, मेरे को यहाँ से डाटा नेक्स्ट मंथ के नहीं चाहिए। तो D7 से एंड होता है मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो है 506 तक। AH जो है 506। तो मैं यहाँ कर देता हूँ D7:AH 506। डॉट क्लियर CONTENTS इंटर। तो ये कोड अपन ने टाइप कर दिया है। तो अपने जो है इस सीट के जो डेटा है वो क्लियर हो जाएंगे, वो मैं आपको शो करूँगा। उसके बाद में दूसरी जो शीट है सैलरी बुक। अब अपने को इसके भी डाटा जो है वो क्लियर करने हैं। तो अपन इसी कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, नीचे पेस्ट कर देते हैं। एडिट क्या करना है, सीट का नाम। तो अब सीट है सैलरी बुक। और रेंज, तो रेंज इसमें बाकी सब ऑटोमेटिकली है, मुझे यहाँ के डाटा नेक्स्ट मंथ नहीं चाहिए। तो ये है J6 से जो है वो J505। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ रेंज J7:J505। अब इसी शीट में मुझे जो है ये डाटा भी नहीं चाहिए। तो वापिस मैं इसको ही कॉपी मार लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और रेंज जो है वो सेम टू सेम है, सिर्फ M जो कॉलम है वो चेंज करना है। तो मैं J की जगह M कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस सीट का हो गया। उसके बाद में मान लो एम्प्लॉय एडवांस है, तो एम्प्लॉय एडवांस का भी अपन क्लियर कर लेते हैं। वापिस कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, बुक का नाम चेंज कर दो। रेंज जो है B, तो M की जगह आप कर दो, देख लेते हैं B6 से है, B6 से B505। M की जगह B कर देता हूँ और यहाँ B। ठीक है। अब इसी सीट में जो है मुझे इस कॉलम के भी डाटा डिलीट करने हैं। तो वापस मैं इसी को कॉपी मार लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और B की जगह मैं कर देता हूँ D। ठीक है। तो अपनी होगी
अटेंडेंस बुक हो गई, सैलरी बुक हो गई, एम्प्लॉय एडवांस का हो गया, उसके बाद में ओवरनाइट वाला। तो इसमें भी सेम टू सेम ही है। तो अपन जो फर्स्ट वन जो है अपना, उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अपनी सीट का जो नाम है NT.OT। रेंज जो है इसमें सेम ही है, D7 से AH 506। तो फ्रेंड्स, ये आपको कोड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे कोड टाइप करते हैं। जो बुक है उसका नाम और जो रेंज है वो डॉट क्लियर कंटेंट्स जो है आपको लिखना है। तो ये कोड अपन ने टाइप कर लिए हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं रन पे। तो देखिए जैसे रन किया आपके जो डाटा है वो क्लियर हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अपन अपने जो बटन क्रिएट किया है वहाँ चलते हैं। इस पर राइट क्लिक करना है आपको और असाइन मैक्रो पे जाना है, क्लिक करना है और आपने जो यहाँ पर मॉड्यूल बनाया है उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको दिखा देता हूँ। एक बार जो डेटा है वो वापस अपन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये अटेंडेंस सीट के डेटा हो गए। सैलरी बुक में भी मान लो मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय एडवांस जो है मैं दिखा देता हूँ कुछ भी। इसको मान ले मैंने दिए 500 रुपये। उसके बाद में ओवरनाइट में कोई डाटा अपन डाल देते हैं। फिलहाल इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी सीट है। मान लो अब मेरे को जुलाई मंथ का हो गया, अब मुझे अगस्त मंथ का डाटा करना है। तो मैं इसी सीट को कॉपी मार लूँगा, फिर मैं यहाँ पर अगस्त सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पूरे डाटा क्लियर हो गई। सैलरी बुक में देखिए क्लियर हो गई, एम्प्लॉय एडवांस क्लियर हो गया। ये देखिए पूरा जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। आपको फॉर्मेटिंग में बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ता और 1 सेकंड में आप अपनी उसी सीट को अगले मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि अटेंडेंस की सीट हो, आप कोई भी पर्टिकुलर जो आप वर्क करते हैं वो जो सीट आप मंथली बनाते हैं या डेली भी बनाते हैं, तो आपको जो डाटा क्लियर करना है वो 1 क्लिक में कर सकते हैं।